परम पुरुष है परम गुरु, आनंद घन सुख धाम, पावन चरण सरोज में बारंबार प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी ने सभी गुरुमुखों को सावधान किया और चेतावनी दी कि सच्ची कमाई करो। सच्ची कमाई क्या है? इंसान जिस प्रकार के कर्म करता है उन सब का असर उसके मन पर पड़ना जरूरी है और उनका असर पड़ते रहने से उसके ख्यालों में उसी प्रकार की ताकत पैदा होती जाती है। फिर वह ताकत अपना काम किए बिना नहीं रहती, चाहे अच्छी हो या बुरी। जिस इंसान के ख्यालों को जिस किस्म की गिज़ा बार बार मिलती रहती है उसी किस्म की उसमें ताकत पैदा होगी और ख्यालों में जिस किस्म की ताकत या शक्ति भरी जा चुकी है अब वह अपना काम किए बिना कभी नहीं रह सकेगी। अब सोचना यह है कि इंसान किस प्रकार की ताकत अपने अंदर जमा करे, अपने अंदर किस प्रकार के ताकत को वह जमा करे, क्योंकि सत्पुरुषों और सत्शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार मानव देही तो नाम सुमिरन और बंदगी के लिए ही मिली है। यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वह केवल प्रभु नाम का सुमिरन करने के लिए और बंदगी करने के लिए ही मिली है। इस जन्म में इसी कार्य को पूरा करना ही मानव का लक्ष्य है। यदि मनुष्य इसी कार्य को दिल लगाकर करे तो उसे किसी प्रकार का अर्थात काल जाल और नीच योनियों की यातनाओं का भय न रहेगा। यही कुदरत का कानून है। जिसने कुदरती कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कुदरती की अदालत में जाने से क्यों डरेगा? इसीलिए कुदरती कानून के अंदर चलने वाले मौत से नहीं डरते, लेकिन जो कुदरती कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं अर्थात दुनियावी सामानों और मायावी पदार्थों को जो कि सबके मालिक के हैं अपना बनाते हैं, वही मौत से भी डरते हैं। क्योंकि गलत काम करने वाला इंसान अदालत में जाने से डरता और घबराता है। दुनिया और दुनिया के आर्जी सामानों को अपना बनाने की कोशिश करना गलती है। ऐसे जीव से काल अपने सब सामान छीन कर ले जाता है, साथ में उसे नरक और 84 लाख योनियों की सजा भी भोगनी पड़ती है। दीन गवायो दूनी संग, दूनी ना चाली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, दुनिया और दुनिया के ऐश आराम की खातिर भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की। इस प्रकार भक्ति और रूहानियत के लाभ से तो वंचित रहा ही, लेकिन जिन नफसानी रसों के लिए भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की वे भी साथ न दे सके। इसी प्रकार यह गाफिल जीव अपने ही हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता है, अर्थात खुद जानबूझकर ही अपना रूहानी नुकसान कर बैठता है। सच क्या है और झूठ क्या है
यह गौर करने और विचार करने योग्य बात है। लोग दुनियावी सामानों को, दुनियावी रिश्ते नातों, संबंधों तथा ऐश व लज्जतों को अपना बताते हैं। वह कहते हैं कि हम सच सच कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन जरा गौर करके देखिए कि यह सब अपने कहाँ हैं और तुम्हारा सच कहाँ तक सच है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि दुनियावी सामानों, रिश्तों, नातों और संबंधों व रसों को अपना कहना सच नहीं, ये तो तुमसे बिछुड़ जाएंगे। फिर सच क्यों कर हुए? संतों की वाणी उपदेश फरमाती है कि ए प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल रख। ये कुटुंब, परिवार, संबंध और रिश्ते नाते जो तेरे देखने में आते हैं, यह परलोक में तेरा साथ देने वाले नहीं हैं। जो चीज परलोक में तेरा साथ नहीं दे सकती, उसके साथ अपने चित्त को अटकाने से क्या लाभ। ऐसा काम तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए ऐ मन, तू सद्गुरु का सच्चा उपदेश सुन और उस पर अमल कर, क्योंकि यह परलोक में तेरा साथ देने वाला है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि ऐ प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल रख और झूठ से किनारा कर। यह इंसान रूह है, यह शरीर नहीं। शरीर तो एक तरह का औजार है जिससे रूह के फायदा अर्थात कल्याण का काम इंसान को लेना है। या यूं कहा जाए कि रूह मालिक है और जिस्म उसका नौकर है। मालिक का फर्ज नौकर की देखभाल रखना और उसकी पालना करना होता है। मतलब यह कि जिस्म का पालन पोषण और उसकी देखभाल संभाल इसलिए होनी चाहिए कि उससे रूहानी तरक्की अर्थात रूह के कल्याण का कार्य सिद्ध हो, न कि जिस्म से महज जिस्मानी जरूरतें ही पूरी होती रहें। जिस्मानी जायदाद का पता इंसान को अपने जिस्मानी बुजुर्गों से मिलता है कि उसकी जितनी मलकियत और जायदाद है और वह कहाँ है। इसी प्रकार की रूहानी जायदाद का पता निशान रूहानी बुजुर्गों अर्थात संतों, सद्गुरुओं से मिलेगा। जिस्म की जायदाद जिस्म तक ही रहती है। जिस्म के खत्म हो जाने पर वह जायदाद अपनी नहीं रहती बल्कि छिन जाती है। लेकिन संतों, सद्गुरुओं ने जो यह बात बताया है कि सद्गुरुओं से जो रूहानी जायदाद मिलती है वह लोक और परलोक में रूह के साथ है और रूह की सहायक व रक्षक है। दुनिया में जो इंसान जिस कदर ज्यादा नफा मंदी का काम करता है, उसी कदर ही उसका वक्त कीमती ख्याल किया जाता है। मगर संत जन फरमाते हैं कि गुरुमुख और परमार्थी जीव के बराबर दुनिया में और किसी का भी वक्त कीमती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुल मालिक हैं और दूसरी तरफ उसकी छाया यानी कि संसारी माया। असल चीज कुल मालिक है, माया तो फकत उसकी छाया है जो हर हालत में उसके पीछे ही रहेगी। फिर छाया को पकड़ने की कोशिश में वक्त खर्च करना कितनी बेकार सी बात है, जो कि असल चीज को पा लेने से खुद ब खुद ही उसके साथ आ जाती है। जो जीव माया को पकड़ने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते हैं और अपने वक्त को कीमती भी बतलाते हैं, जरा उनकी हालत पर गौर किया जाए कि छाया को पकड़ने से क्या हासिल होगा। जो असल चीज को पकड़ेगा, छाया अपने आप उसके साथ आ जाएगी। पकड़ना है तो असल चीज को पकड़ा जाए, इसलिए वक्त उसका कीमती है। जो असल चीज अर्थात कुल मालिक को पाने की कोशिश में लगा हुआ है, दूसरे लफ्जों में गुरुमुख या परमार्थी जीव का वक्त ही असल में कीमती वक्त है, क्योंकि वह अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारी माया व काल की बेगार में लगे फिरते हैं। जब मरने के बाद यह जीव नीच योनियों की कैद में जा पड़ेगा
तब उसके वक्त की क्या कीमत हुई। इसीलिए अक्लमंद वही है जो इस शरीर में रहते ही रूहानी कल्याण और रूहानी तरक्की का काम करके अपने वक्त को सही अर्थों में कीमती बनाता है। यह भारी नुक्ता है और इसे समझ लेने में बड़ा रूहानी लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुखों को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।